हम ईश्वर के स्वरूप को कैसे समझें? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, ना में योग संन्यास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं हर श्वासों की श्वास। बिना ध्यान के कोई जीवन नहीं है, ध्यान सबको लगाना ही चाहिए। हमारे ऋषि महर्षियों ने ध्यान के माध्यम से ही सब ब्रह्मांड में देख लिया, यहाँ बैठे बैठे। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम संगम में। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे सुप्रसिद्ध कथा वाचकों से। उनसे जानेंगे कथाओं के महत्व के बारे में, उनसे समझेंगे सनातन धर्म की संस्कृति को। तो चलिए आज इस श्रृंखला में मिलकर स्वागत करते हैं स्वामी गंगा प्रसाद मोनी जी महाराज का। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। आशीर्वाद आप सबको। आचार्य जी, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है संगम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं अपने बचपन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में। बहुत अच्छा ज्योति जी, बाल्यावस्था की बात जहाँ तक आपने पूछा है, बाल्यावस्था में मेरी जन्मभूमि बुलंदशहर में है, चांदपुर उसका नगर स्थान है। शिक्षा कोई बड़े अच्छे कॉलेज में नहीं हुई, प्राइमरी शिक्षा तो प्राइमरी स्कूल में हुई जी। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े। शिक्षा के मामले में गांव देहात में जैसा वो होता है उसी में पले, उसी में बढ़े। फाइनेंशियली हम लोग ज़्यादा साउंड नहीं थे, तो गरीबी में जीवन यापन हुआ। क्योंकि फैमिली बड़ी थी, हमारे दादाजी के 5 हमारे पिताजी भाई और वो, तो पैसे की तंगी होने के कारण हम ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। ग्रेजुएशन किया हमने यहाँ खुर्जा में NRC कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में डिप्लोमा किया ये। तो उस वक्त थोड़ा सा पैसे की या धन की कमी के कारण मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी जी। तो उन दिनों में देखिए, अब तो बच्चों के 90% 99% ऐसे मार्क्स आते हैं। उस वक्त तो कोई पहले होता था कि 3rd डिवीज़न पास होगा, 2nd डिवीज़न पास होगा, 1st डिवीज़न पास होगा। उसके बाद फिर एक विशेष योग्यता आती थी, जो 75% मार्क्स ले आए तो उसको कहते थे डिक्टेंशन जी 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 जी। तो वो मेरी ड्राइंग में 12th में भी यही हुआ कि ड्राइंग में मुझे विशेष योग्यता मिली। तो उन दिनों केवल BA तक ही ड्राइंग होता था, और वो भी हमारे आसपास के किसी कॉलेज में नहीं थी, या तो मेरठ यूनिवर्सिटी में थी और या फिर अलीगढ़ थी। वहाँ के लिए ज़्यादा हमारे पास इतना पैसा नहीं था, साधन नहीं थे। नहीं तो हम हो सकता है कि वहीं यदि ग्रेजुएशन करते तो उसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होते। ये हॉबी भी थी कि हम टीचिंग लाइन में जाएं। मगर जैसा भी देखिए, करने वाला तो कोई और होता है। उसके बाद भी ऐसी तंगी के बाद भी अच्छा रहा कि हम निकले। तो ग्रेजुएशन करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा के समय में मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया था। तो वहाँ एक एग्जामिनर आए। एग्जामिनर हमारे देखा होगा क्लास में अंधों में काने सरदार जैसे थोड़े ज़्यादा होशियार होंगे। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलिए, हम आपको अप्रेंटिस करवाएंगे। ठीक है, वो हमें अपने आप ले गए, कॉलेज से ले गए डिप्लोमा के साथ से। हुआ क्या, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इलेक्ट्रिकल का जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके यूपी के जितने हाइडल के ट्रांसफार्मर रिपेयर होते थे वो सब उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और फिर बीच में एक हमारे साथ दुर्घटना हुई। हमारी छोटी बहन थी, मुझसे 5 साल छोटी। हमारा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ था तब तक। तो पहले
बेटी का विवाह जल्दी कर देते। जी। तो वो हमारे जो रिश्तेदार थे वो एक्सीडेंट में उनका दुर्घटना हो गई, हमने वहाँ से छोड़ दिया। फिर जो भी हुआ वहाँ हमने केवल 110 रुपये प्रति माह की सर्विस की। जी। अप्रेंटिस में उतना ही मिलता था पहले, तो मगर वहाँ से अच्छा लगा वो भी, क्योंकि उस वक्त तो ये लगता था कि चलिए जो कुछ मिल रहा है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना होने से तो अच्छा ही है। हाँ, तो जो मिलता था, मगर जो सुकून हमें उसमें था वो बाद में लाखों की नौकरी की तब नहीं मिला, वो आज भी नहीं मिला। तो यही रहा। उसके बाद में फिर जॉब हमारे दिल्ली में लगी। तो आप जॉब करते थे, अच्छी जॉब करते थे, उसके बाद कथाओं से किस तरह से जुड़े इसके बारे में बताइए। हाँ, यही बताने का था कि जॉब करने के साथ ही देखिए एक वंशिक वो आते हैं संस्कार, तो क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था जी। इसलिए जन्म से ही थोड़ा पूजा पाठ और दादाजी का पिताजी का मार्गदर्शन जी। कि कहीं भी किसी तरह से कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि हमें नीचे देखना पड़े, तो हमेशा अंकुश में सावधान रहना पड़ता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें भगवान के मार्ग का बचपन से ही रास्ता मिला। जी। 16 वर्ष 16 दिन के ही थे, हाई स्कूल पास किया था, तभी हमारी मम्मी के कारण हमें गुरु दीक्षा मिली। जी। बचपन में भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। धीरे धीरे गुरु का सानिध्य भी ऐसा रहा, गुरु जी ने कहा कि आपको पढ़ना भी है और यहाँ मेरे पास भी आना है, तो उन्होंने भी कुछ सिखाया, कुछ ज्ञान दिया। फिर जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में हमें पूज्य गुरुदेव पीडी शर्मा जी का दर्शन हुआ। उन्होंने हमें योग के लिए बुलाया और अब मैं आपको एक नई बात क्या बताऊं, योग से हमें जो शक्ति मिली वो बिल्कुल अनूठी, एक सोच नहीं सकते कि क्या हुआ। योग की क्रियाओं से मैं अपने आप सब चीज़ें का डेवलपमेंट होने लगा। यहाँ तक कि एक 45 ईयर्स की उम्र में मेरे आयु में मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे जी। उसके बाद योग अभ्यास करने के बाद मेरे बाल दोबारा से काले हो गए जी। ये मतलब उन्होंने इतना अच्छा मुझे मार्गदर्शन मिला। उसके साथ साथ ही उन्होंने अध्ययन कराया जी। तो अध्ययन कराते समय उन्होंने स्ट्रिक्टली हमसे कहा कि कोई कथा नहीं करनी, किसी तरह का कोई प्रवचन नहीं देना, कोई प्रचार नहीं करना, ये केवल आत्म लाभ के लिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। अच्छा। अब देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते, इस संसार में आत्म लाभ ही सर्वोपरि है, आत्म लाभ के बिना और कोई लाभ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, यदि आत्म सुख चाहते हो, यदि सुख चाहते हो तो केवल खोज कीजिए आत्म सुख की। और उन्होंने सब चीज़ों का ऐसे ही आत्म सुख का मतलब समझते हैं, तो भौतिक सुख नहीं, आत्म सुख, भौतिक लाभ नहीं, आत्म लाभ, इसको उन्होंने मुख्य प्रश्न मान के इस पे आगे चली। तो उन्होंने आगे फिर सभी वेदों का भी, हाँ, वेदों का, उपनिषदों का, गीता जी का, भागवत का, पुराणों का, इनका सब अध्ययन कराया नित्य प्रति। अब उसके बाद उनको एक दिन लगभग 2010 में उन्होंने हमें आदेश दिया, बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने कहा अब आपने ज्ञान लिया है तो ज्ञान बांटो जी। कथा हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कथा नहीं करते, ज्ञान बांटने का गुरुदेव से आदेश मिला है, तो वो कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, क्योंकि अध्ययन किया था, रामचरितमानस का भी अध्ययन किया था, रामायण का अध्ययन किया कराया गुरुदेव ने, और पुराणों का अध्ययन कराया, गीता जी का अध्ययन कराया, भगवत जी का, उनके जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनको बताया उनके बारे में, तो ज्ञान बांट रहे हैं। और विशेष बात यह है ज्योति जी कि गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम केवल कथाएं और प्रवचन वही करते हैं जहां लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी ने कहा कि कथा नहीं करनी है, फिर उन्होंने ही संदेश दिया कि कथा करनी है। हाँ।
तो गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसके बारे में बताइए। ये तो देखिए, आप उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि गुरु ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताते हैं। हम वैसे नहीं जा सकते। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे श्लोक भी ऐसे हैं, यदि हम पढ़ेंगे, अध्ययन भी करेंगे, तो बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि बिना गुरुजी के हम उनको रीड ही नहीं कर सकते, देख के भी नहीं पढ़ सकते। और वो गुरुजी ने ऐसे रटवाए हमको कि हम बोल सकते हैं उनको। गीता जी में ऐसे कई श्लोक हैं ऐसे जो बड़े क्लिष्ट हैं जी। 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक बहुत लंबा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववितः पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये 2 शब्द में है इतना बड़ा श्लोक जी। तो वैसे हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, वो गुरुजी ने रटवा दिया। बिल्कुल तोते की तरह। गुरुजी की विशेषता एक कि गुरुजी से हमने यदि 10 बार पूछा तो गुरुजी ने कभी क्रोध नहीं किया। एक ही चीज़ को 100 बार पूछा तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं कि अब हम लोग, हमारा स्वभाव क्या होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं तो 1 बार 2 बार के बाद क्रोध करने लगते हैं, तुम्हें समझ नहीं आती। मगर मेरे पूज्य गुरुदेव धन्य हैं, आज उन्हीं का प्रताप है कि मेरे जैसे न बोलने वाला, न सुनने वाला, गूंगा बहरा, वो आज बोलने के लिए आपके समक्ष बैठा है और पीएमसी चैनल में आपके सामने बैठा है। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आप सभी कथाएं करते हैं, आप श्री राम कथा भी करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं, देवी भागवत कथा भी करते हैं। तो यदि हम सभी कथाओं की बात करें तो हमें सभी कथाओं से क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ज्योति जी। कथाएं, हर कथा कुछ संदेश देने वाली होती है। कथा कभी व्यर्थ नहीं बताती। या ब्रह्मणी आस्था स कथा। कथा है क्या? या ब्रह्मणी आस्था स कथा। कथा वही है जो कथा श्रवण करते करते, कथा सुनते सुनते ब्रह्म की आस्था जगा दे। आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनना, श्रोता कई बार ना ध्यान से नहीं सुनता तो उसको कुछ नहीं मिलता। यदि ध्यान से सुनता है तो उसको कुछ मिलता है। और फिर एक साथ ये जिज्ञासा होती है कि अब तो भगवान के दर्शन होने चाहिए, परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, तो वो कथा है। कथाएं हमें सब कुछ बताती हैं। जीवन जीने की कला हमें बताती है। हमारे संस्कारों को, हमें जो हम संस्कार आज विलुप्त होते जा रहे हैं, वो कथा के माध्यम से हमें मिल सकते हैं दोबारा से। बिना कथा के तो मिलेंगे नहीं। जब हमें सुनने को ही नहीं मिलेगा, जैसी संगति, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसी संगति होगी वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बल्कि गुरुदेव ने तो ये कहा है, कथाओं के माध्यम से या संगति के माध्यम से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य बनता है और मोक्ष मिलता है। और उसकी सीक्वेंस बनाई है पूज्य गुरुदेव ने। जैसी संगति, जैसा स्वाध्याय, वैसे विचार। जैसी हमारी संगति होगी, अब मैं अच्छे लोगों के साथ बैठा हूं तो मेरी संगति अच्छी है, तो आपके विचार मुझे मिलेंगे। बुरे लोगों के साथ बैठूंगा तो क्या मिलेगा? बुरी चीजें। और भी जो हमारे साथी बैठेंगे, जितने लोग हैं, वो सब देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे? बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो बुरा बुरा विचार आएगा। तो जैसी संगति, जैसा स्वाध्याय, जैसा वो अध्ययन करेंगे वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म। जो हम विचार करेंगे, सोचेंगे, कर्म तो वैसे ही करेंगे। तो अच्छे विचार होंगे हमारे, अच्छा हम सोचेंगे तो क्या होगा? सदकर्म करेंगे जी। तो जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा स्वभाव। तो कथाओं से हमें, और संगति से और स्वाध्याय से हमें ये हमारा चरित्र बनता है और हमारा भाग्य बनता है। ये सबका बनता है। आचार्य जी, जैसे कि आपने बोला कि स्वाध्याय, तो हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं कि जीवन में स्वाध्याय का विशेष महत्व है। आप जितना स्वाध्याय करेंगे, आप अपने आप को उतना निखारेंगे, उतना आप खिलेंगे, उतना आप ज्ञान को जो है जानेंगे और बांटेंगे। स्वाध्याय को हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में स्वाध्याय का कितना महत्व है, इसके बारे में बताइए। ज्योति जी, स्वाध्याय का ही महत्व है हमारे जीवन में। स्वाध्याय से ही, मैंने अभी आपको बताया कि स्वाध्याय से हमारा भाग्य बनता है। स्वाध्याय से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मगर स्वाध्याय है कौन सा? स्वाध्याय है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, जिसमें हमारे रामचरितमानस हैं, रामायण जी हैं, हमारे ऋषि महर्षियों
18 पुराण हैं हमारे, 108 उपनिषद हैं, इनका अध्ययन, और गुरुदेव की वाणी भी जो होगी वो भी स्वाध्याय से जुड़ी होगी। आप गुरुदेव की वाणी, हम गुरुदेव के शरण में जाते हैं तो उन्होंने स्वाध्याय किया है तो वो हमें सुनाया है और वो हमने अपने जीवन में उतारा है। तो स्वाध्याय का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो उसका कहीं वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ऐसा है, उसी से हमारा भाग्य बनता है और उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मगर स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय वैसे कोई कठिन काम नहीं है, एक बार शुभारंभ करने की देर है। बिल्कुल। यदि आपने शुभारंभ कर दिया तो थोड़ा थोड़ा रुचि आने लगेगी। मुझे तो एक बड़ा अच्छा गुरुदेव हमारा उदाहरण देते हैं कि आप यदि एक मार्ग में लग गए तो देखा होगा आपने, पहले लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाने का अभ्यास हो गया तो पहले तो कई बार गिरते हैं, साइकिल से गिरे और आदमी चोट लगी और फिर उठ के चला। यदि आप स्वाध्याय में एक बार लग गए और आप चलने लगे, गाड़ी चलाने लगे, तेज चलाने लगे, और फिर उसके बाद में गाड़ी पे बैठ भी गए, पेडल रोक दिया, तो उसके बाद साइकिल तो रुकेगी नहीं, चलती रहेगी ना। तो ऐसे ही गुरुदेव बताते हैं कि जब आप एक बार स्वाध्याय में लग जाओगे, एक बार भगवान के मार्ग में लग जाओगे, तो जैसे साइकिल चलाते चलाते आप थक भी गए, पेडल रोक भी दिया तो भी लुढ़क के बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, ऐसे वो भगवान तक पहुंचा देगी, आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी, किनारे पे लगा देगी। स्वाध्याय जीवन में बहुत जरूरी है। जी, स्वाध्याय जीवन में बहुत ज़रूरी है, चाहे हम अपने वेद पुराणों का करें, हम अपनी कथाओं का करें, या फिर हम अच्छी किताबों का करें। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान तो हमें चारों तरफ से मिल रहा है। इसके साथ ही बोला जाता है कि अगर हम कई बार स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं तो हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, नसरी आवत जाते थे सिल पर पड़ित निशान। स्वाध्याय का आपने महत्व बताया। अब अगर बात की जाए सज्जन सांगत्य की, तो इसका भी विशेष महत्व है। हम अगर सज्जनों के साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में वो चीज़ें आएंगी, अगर हम दुर्विचार के लोगों के साथ रहेंगे तो उसका भी हमारे जीवन में जो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हमेशा कहते हैं कि सज्जन सांगत्य का हमारे जीवन में बेहद विशेष महत्व है। लेकिन आचार्य जी, कई बार देखा जाता है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि जो हमारी साथ वाली संगति है वो सही है या गलत है। तो ये समझ हमारे अंदर कैसे आएगी, इसके बारे में बताइए। हमारी इंद्रियां सब काम स्वयं करती हैं नहीं, हम कुछ नहीं करते। देखिए, वही श्लोक आता है जो गुरुजी मैंने अभी आपको बताया था, गीता जी के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वतः पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिंग्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं कौन है? मैं ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर बैठने वाला कोई और है। ये तो वाहन है, शरीर तो वाहन है जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, एक सोचिए, ये मेरा हैंड है, हाथ है ना, ये मेरा हाथ है या मैं हाथ हूं? मैं तो हाथ नहीं हूं, मैं फिंगर तो नहीं हूं, मैं थंब तो नहीं हूं, ये मेरा थंब है, मेरी फिंगर है कि नहीं? तो इससे, शरीर से तो अलग होगा मैं। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्व। वैसे जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने भगवान से साक्षात्कार किया हुआ है, वो जानते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि हमारी इंद्रियां सब कुछ करती हैं अपने आप। नेत्र का काम पश्यन, क्या काम है? देखना है। वो देखती है, कान तो नहीं देखते, वो अपने आप देखती है। पश्यन श्रवणन, कान सुनते हैं। असनन गच्छन स्वपन, आसन कहते खाने को। तो पश्यन श्रवणन नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वतः पश्यन श्रवणन स्पृशन, स्पर्श का हवा लगेगी तो स्पर्श पता लगेगा। जिंग्रन सूंघना, आसनन खाना, गच्छन चलना, पैरों का काम चलने का है। ऐसे ही मैं विस्तार से नहीं बताएं, इन सब इंद्रियों का काम अपने आप, सबका अलग अलग काम है और अपने आप करती हैं। ये सोने के बाद भी आंखें देखती हैं, ध्यान से सुनिए। सोने के बाद भी कान सुनते हैं, सब सुनते हैं। अपने अनुभव किया कि नहीं किया? जी।
आप कैसे कहोगे कि नेत्र देखते हैं सोने के बाद भी? क्योंकि हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जी, महसूस कर पाते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं। क्या सोने के बाद श्वसन तंत्र बंद हो जाता है हमारा? श्वास अपने आप चलता है कि नहीं चलता? क्योंकि जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो समझ लीजिए जैसे डेड बॉडी हो, कोई कुछ पता नहीं होता, सेंसलेस होते हैं। मगर सेंसलेस नहीं होते, हमारे सारे अंग काम करते हैं। हमें तो लगता है कि सेंसलेस हैं, नहीं है ना? तो सब हमारे अंग काम करते हैं। नेत्र ज्योति को आप देखेंगे, नेत्र बंद करके आप देखिए, अभी इसी रूम में बैठ जाइए नेत्र बंद करके, और आप लाइट ऑफ करेंगे तो आपके नेत्रों में अंधेरा आ जाएगा, नेत्र बंद होने के बाद भी। कानों से सुप्तावस्था में यदि आप हैं, डीप स्लीप में भी हैं, डीप स्लीप में हैं, और आपको कोई आवाज़ लगाए, ज्योति जी आप जगे नहीं अभी तक, तो कौन सुनेगा? ज्योति जगेगी ना। हाँ 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 महाराज जी या पिताजी या माता जी में हाँ विलम्ब हो गया थोड़ा, चलिए कहेंगे कि नहीं, तुरंत उठ के चलेंगे। आपको कोई संबोधन कर रहा है तो कान कैसे सुने? यदि आप डीप स्लीप में हैं, आप सेंसलेस हैं, तो कैसे सुने? इसका मतलब सब काम सुने, इंद्रियां जागृत, इंद्रिय जागृत है। अब आपने पूछा, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उनका पता कैसे लगे। इंद्रियां हमारी सब कुछ महसूस करती हैं, इंद्रियां सब कुछ महसूस करती हैं, सब जानती हैं कि कौन कैसा है। उनका पता कब लगेगा? आप मेडिटेशन करती हैं, धीरे 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 मेडिटेशन से आपकी इंद्रियां प्यूरिफाई हो जाती, मतलब जो बिल्कुल एकदम विशुद्ध हो जाती हैं। तो उस वक्त आपका ध्यान न चाहते हुए भी अपने आप इंद्रिय एक सोच के ये कहेगी, आपके साथ कोई आके बैठा है तो आपको जरूर कहेगी ये ठीक नहीं है। मगर हम क्या करते हैं? उसको देखा अनदेखा कर देते हैं, उसको हम देखते नहीं हैं, उसको हम कोई बात नहीं, टाल मटोल कर दिया, उसका ध्यान नहीं करते। उसको ध्यान करना चाहिए। वो क्या बोलती है? यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल आपको सब चीज़ों का पता लगेगा, कौन आदमी कैसा है। आचार्य जी, आगे अगर बात की जाएगी तो हमने बात की सज्जन सागंते की बात की, हमने स्वाध्याय की बात की कि हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, कथाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर बात की जाए ईश्वर के स्वरूप की, तो हम ईश्वर के स्वरूप को कैसे समझें, कैसे जाने? क्योंकि हम श्री राम को भी मानते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण को भी मानते हैं, हम कैसे उनके स्वरूप को समझ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अब हम लोग आध्यात्म में घुसे हुए हैं, प्रवेश जो है हमारा वो आध्यात्म में है, अलग अलग चर्चाओं में तो है नहीं। तो आप ईश्वर कहाँ ढूंढोगे बताओ? ईश्वर आपके बहुत नजदीक है, और मैं आपको उदाहरण दूंगा। आध्यात्म की चर्चा कर लेते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, ना में योग संन्यास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं हर श्वासों की श्वास में। वो तो हर श्वास में हमारे बीच में रहता है, एक एक श्वास में हमारे साथ रहता है, वो इस शरीर में ही रहता है। ढूंढोगे कहाँ? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हमें उसको ढूंढना है श्वासों में। गीता जी में क्या कहा है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया है? धनंजय को। अर्जुन नाम नहीं है, उनका नाम धनंजय है। अर्जुन तो एक अवार्ड है। तो वो भगवान कृष्ण ने दिया था उनको अर्जुन अवार्ड, क्योंकि युद्ध हुआ था उस समय भगवान शंकर ने उनका नाम अर्जुन रखा था। ये शिव पुराण में आता है प्रसंग। तो धनंजय को ज्ञान में क्या कहा है? गीता जी के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर है सर्वभूतानां, सब भूत प्राणियों के ईश्वर हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय में ईश्वर हृदय में ही बैठा है सभी भूत प्राणियों के। मगर अगली पंक्ति में क्या कहा? ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस यंत्र में ही बैठा है, शरीर रूपी यंत्र में, मगर सबको भ्रमित करके रखता है। तो क्या करना चाहिए उसको ढूंढने के लिए?
कैसे ढूंढे उसको? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जवाब भी दे दिया भगवान कृष्ण ने। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः। हे भारत, हे अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ, उसी की शरण में चले जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः, स्वभाव से उसको ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढेंगे कैसे? हर समय श्वास में लगिए। आध्यात्म की चर्चा चल रही है, तो श्वास में क्या है? श्वास में हमारे इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इसमें एक ध्वनि आती है, से शक्ति स्वरूपा माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है। और जब एक्सहेल होता है तो ये हंग की ध्वनि आती है, यही भगवान शिव है, ये भगवान शिव है। तो माता पार्वती, माता दुर्गा और माँ भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में, हमारे श्वास में रहते हैं, हमारी सांस में रहते हैं। श्वास में रहते हैं। इनहेल हुआ और वो नाभि तक जाता है श्वास, नाभि से रुक के फिर वापस आता है। तो वैसे तो अब आप अध्यात्म में जाएंगे तो 12 अंगुल के बाद जो ये श्वास आता है, यहीं से वापस 12 अंगुल के बाद, नासिका से 12 अंगुल के बाद वो फिर प्राण रूप बन के अंदर जाता है। मगर खोज क्या करनी है? एक तो श्वास में ध्यान लगाना है, इसी में ढूंढना है उनको। आपने प्रश्न किया कि कैसे ढूंढे उनको, कहाँ ढूंढे, कैसे मिले उनसे? तो ये तो श्वास में है। और एक और इसके आगे मैं बता देता हूँ, एक क्षण, एक पल ऐसा होता है कि श्वास अंदर गया, नाभि तक, मणिपुर चक्र तक, और फिर लौट के आता है। तो देखिए, कोई जाएगा स्पीड से तो एक जगह रुकेगा तभी तो लौटेगा वहाँ से, तो कुछ क्षण तो होंगे वहाँ। उस समय जब ये जाता है और लौट के आता है, उस वक्त नाभि में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। उस वक्त देखिए, उसको बोलते हैं अमात्र स्थिति। उस वक्त ना कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं होता, हमारे मन में कोई विचार नहीं आता। उस वक्त तो केवल वो अमात्र स्थिति है, उसको ढूंढना है, उसको खोज करना है मणिपुर चक्र में। कहाँ है मणिपुर चक्र? नाभि में, नाभि के पीछे। देखिए, नाभि से हमारा सारा सिस्टम चलता है। अब डॉक्टरों की लें आपको, तो डॉक्टर देखा होगा आपने, कई बार आदमी का शरीर शांत होने वाला होता है तो यहाँ देखने के बाद कहाँ देखता है? पहले तो ये देखता है कि भाई पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही, और उससे पहले डॉक्टर बता देते हैं कि इनका समय तो थोड़ा रह गया। तो यहाँ एक नाड़ी होती है, तो वो यहाँ से नाभि से देख के बताता है कि ये कौन सी चल रही है नाड़ी, ये कैसे चलता है। तो डॉक्टर बताता है ये तो 1 घंटे 2 घंटे या 2 दिन के हैं। वो नाड़ी जब ढीली होने लगती है कि अभी 2 दिन 4 दिन तक जाओ सेवा कर लो, ऐसे तो बोलते हैं डॉक्टर। तो ये मणिपुर चक्र है, यहाँ से सब पता, पूरा सिस्टम यहाँ से चलता है। गर्भ में आपने शिशु को देखा होगा, गर्भ में शिशु का पालन पोषण कहाँ से होता है? सब यहाँ से होता है जी। तो ये भगवान को ढूंढने की ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिल्कुल पास में है। और श्वास में, मगर एक शर्त है, हर श्वास में ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया। अब देखिए, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं आपसे, आपका ध्यान भी श्वास में होना चाहिए हर समय। और आपको तो मैं विशेष रूप से उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, उन्हें ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान क्रिया में बैठना चाहिए। तो श्वास में हर क्षण कितनी श्वास आती हैं 24 घंटे में? 21,600 श्वास स्वरोदय में दिया है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी का भाष्य है स्वरोदय, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे जिनमें बड़ा विस्तार से दिया है। तो हमारी आयु भी उसके ऊपर निर्भर करती है, हमारी आयु कितनी होगी, कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी आयु, ये सब हमारी श्वासों के ऊपर है। तो 21,600 श्वास हमारी 24 घंटे में आनी चाहिए। 1 घंटे में 900 श्वास और 1 मिनट में 15 श्वासों के हिसाब से हमें आयु मिलती है जी। अब हम इससे आयु को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। घटा कैसे सकते हैं? यदि हम तामसिक भोजन करेंगे, क्रोध करेंगे, बुरी लोगों की संगति में होंगे, अभक्ष्य भोजन करेंगे, मांसाहार करेंगे, या जो आहार हमारा नहीं है, मदिरापान हमारा आहार नहीं है, वो करेंगे तो क्या होगा? श्वास जल्दी जल्दी चलेगी। आचार्य जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए आजकल के समय की, तो आजकल का जो युवा है वो
आध्यात्मिक तो है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लोग क्या कहेंगे, भगवान को मानता है, लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाता है, इस तरह की भावना कहीं ना कहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ईश्वर के प्रति आस्था भी है, विश्वास भी है, और उस रास्ते पर वो चलना भी चाहते हैं। तो ये जो युवा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ हम स्पिरिचुअल हैं, हम यकीन करते हैं, अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ज्योति जी, प्रश्न तो आप बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ के ला रहे हो। इनका बड़ा विस्तार होना चाहिए, किसी दिन 2-3 घंटे का कार्यक्रम हो तो आगे से। देखिए, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे को अच्छे मार्ग में चलने से प्रे करे। है कि तो सब लोग, सब तरह के लोग हैं वैसे तो, मगर ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको टांग खींचने वाले हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, यदि आगे बढ़ना है, यदि आगे बढ़ना है तो 2 चीज़ों पर कंट्रोल कर लो। यदि आगे बढ़ना है तो एक तो कानों को बंद कर लो, नेत्र बंद कर लो, और जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर चलते रहिए। आपको तो तभी लक्ष्य पहुंचा जाएगा। नहीं तो आप कान क्या करेंगे, कान तो सुनेंगे, जो आदमी कुछ कहेगा तो कान सुनेंगे। अब कान सुनेंगे तो मन में विकार आएगा ही, देखो ये क्या कहता है, ये कहता, संसार तो कहेगा, संसार तो शुरू में ये भी कहता। अब हम हर एक कथा में ये कहते हैं कि हर सनातनी के मस्तक के ऊपर तिलक होना चाहिए जी। जो आपका प्रश्न है, ये मैं उसी को देता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे आत्म प्रश्न आते हैं और हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम कहते हैं तिलक सबको लगाना चाहिए, क्योंकि बिना तिलक के मानव का मस्तक चांडाल का मस्तक बताया है, और बिना तिलक के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। हम कितनी पूजा कर लें, कितनी पूजा कर लें, जब तक आपके मस्तक पे तिलक नहीं है तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, व्यर्थ है। ऐसे आपने देखा होगा, कभी पंडित जी कर्मकांड कराते हैं तो सबसे पहले तिलक और रोली बांधते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम जी तिलक लगा के जाते हैं तो सब लोग छींटा कसी करते हैं, ओ पंडित जी बन रहे हैं, पंडित जी बन रहे हैं, या पंडित जी आगे आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ये कानों को बंद कर लो, लोग तो कहेंगे, मगर यदि आपने मार्ग छोड़ दिया तब तो आप गए काम से, और आपने इन कानों पे कंट्रोल कर लिया तो 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, और वही लोग वो 1 दिन ये कहेंगे जिस दिन आप तिलक नहीं लगाओगे, क्योंकि अरे आप तो महाराज जी तिलक भूल गए, वही कहेंगे। तो कहने का मतलब है हमें किसी को सुनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है, हमें एम को देखना है। हमारा एम है कि हमें तो परमात्मा के दर्शन करने हैं। हमारा धन सनातन धर्म है, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम उसके अनुयायी हैं, और उसमें ये विधान है कि तिलक करना चाहिए, माला जाप करनी चाहिए, माला को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, रुद्राक्ष की माला गले में होनी चाहिए, तुलसी जी की माला गले में होनी चाहिए, तो ये रखनी ही चाहिए, और किसी के रोकने से कभी नहीं रुकना चाहिए। जी आचार्य जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे वेद पुराणों की, तो पहले के समय की अगर बात की जाए तो जो पंडित होते थे उन्हीं का कार्य होता था कि आपको वेद पुराण पढ़ने हैं, आपको कथाएं करनी है, आपको लोगों को सत्मार्ग पर लेकर जाना है। अलग अलग भागों में विभाजित थे पहले के लोग। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो एक आम व्यक्ति के लिए, मेरे लिए, या फिर हमारे साथ जो भी लोग यहाँ पे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके लिए वेद पुराणों का कितना महत्व है और उन्हें कितना ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में। पहले कुछ बाध्यताएं थी, तो वेदों का जो अध्ययन था वो सबके लिए नहीं बताया गया था। उसमें चाहे ये कुरीति हो या कुछ भी हो, अब तो कुरीतियाँ सारी दूर हो रही हैं, और कुरीतियाँ दूर होनी ही चाहिए, कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए। तो क्योंकि वर्ण में वर्ण व्यवस्था थी, और इस वर्ण व्यवस्था ये नहीं है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, वहीं से सब अपवित्र होते हैं, सब गर्भ में होते हैं तो उल्टे लटके होते हैं, गर्भ में ही होते हैं तो सब इधर मल मूत्र और उस मज्जा और रक्त मज्जा सब में उसी में डूबा होता है व्यक्ति सब। तो जन्मना जायते शूद्र, मगर यहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए भाई तुम्हें ये सेवा करनी है, उनको ये सेवा करनी है, तुमने ज्ञान लिया तो ज्ञान बांटना है, तुम्हें रक्षा करनी है, इस तरह से सब कुछ हुआ है। यदि एक अपवित्र व्यक्ति वेदों का स्पर्श करेगा तो उससे हमारे वेद दूषित होंगे, इसलिए ये व्यवस्था चलाई थी कि भाई तुम्हारा थोड़ा सा अभी अशुद्धि है या कैसे है,
तो अशुद्धि में तो ब्राह्मण को भी नहीं छूना चाहिए, और ये अभी भी है, आज भी है। यदि हम कहते हैं ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण को काम सबका सौंपा हुआ है, ब्राह्मण को ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है, ये विप्रवर्ण का काम है। क्षत्रिय का उनकी रक्षा करना है और रक्षा करते हैं, तो वो भी तो शुद्ध होते हैं कभी। और व्यक्ति, हम भी जैसे कई बार घर में अशुद्धि हो जाती है, अशुद्धि कब होती है? माताओं को भी अशुद्धि होती है, कोई श्राप लगा है। परिवार में ब्राह्मणों की भी अशुद्धि होती है, ब्राह्मण भी अशुद्ध होता है। किस समय होता है? 2 समय ऐसे होते हैं, या तो घर में कोई मरा हो या जन्मा हो, तो ये तो अशुद्धि है उस समय। वो भी तो आज भी, ये अभी भी प्रथा है कि ब्राह्मण उस समय अपने दरवाजे को, मंदिर के दरवाजे नहीं खोलते, पट भी नहीं खोलता। पर्दा है तो पर्दा ही रहेगा, दर्शन नहीं कर सकता, नेत्रों का इस्तेमाल भगवान के दर्शन के लिए नहीं कर सकता। तो ये तो वो व्यवस्था है। तो इसमें वेदों का, और इसमें किसी को ये कहना कि उसको नहीं करना चाहिए, इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, या तो वेदों का ज्ञान तो सबको होना चाहिए, स्पर्श की थोड़ी बात है। आचार्य जी, दान और सेवा का विशेष महत्व होता है, और आज के समय की अगर बात की जाए तो जब से कोरोना आया है हम लोगों के जीवन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हुई तो लोग दान की तरफ बढ़े, सेवा की तरफ बढ़े, स्पिरिचुअल हुए बहुत सारे लोग। तो दान और सेवा का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, ये अन्न शुद्ध करके ग्रहण करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ये अन्न शुद्ध कैसे होगा? ये दशांश दान करके ही शुद्ध होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बताया है कि अन्न को हम जैसे ग्रहण करेंगे, यदि दूषित अन्न ग्रहण करेंगे तो हमारा मानसिक विकार आएंगे। हमारे शरीर में सद्गुण नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब हम दूषित अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो मन में विकार आएंगे। वो पवित्र कैसे होगा? दान करने से होगा। ये वेद में भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, उपनिषद भी कहते हैं, और हमारे गुरुदेव ने भी समझाया है कि दशांश दान करके तो आपका धन पवित्र होता है। यदि आप 100 रुपीज़ कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपये आपको दान करना चाहिए। और गुरुदेव तो ये कहते हैं, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सभी शौचों में सबसे ज़्यादा शुचिता करनी है तो वो अर्थ की करनी है, पैसे की शुचिता करनी चाहिए। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम न मृदवारी शुचि। हम पहले ना हाथ मिट्टी से धोते थे, वो शुचिता नहीं है, अर्थ की शुचिता ही शुचिता है। इसलिए जो भी हम ग्रहण करते हैं वो दान करके पवित्र करें उसको, उसके बाद ग्रहण करें। तो ये तो दान का हो गया। और एक बात और है, अदत्त दानाश्च भवेद दरिद्री। जो दान नहीं करता वो दरिद्री हो जाता है। इसलिए दान की परंपरा हमारे ऋषि महर्षियों ने सोच के बनाई है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो ग्रंथों का लेखन किया है, सबको सोच के उनके ऊपर अनुसंधान करके तब इनको लिखा है। तो अदत्त दानाश्च भवेद दरिद्री, दरिद्र भावाश्च करोति पापम, और पापम प्रभावात नरकम प्रियाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। कैसे? जो दान नहीं करता, अदत्त दानाश्च भवेद दरिद्री, दान न करने वाला दरिद्री हो जाता है, गरीब हो जाता है। और दरिद्र भावाच करोति पापम, जब दरिद्र रहेगा तो पापी पेट का सवाल है, पेट तो भरेगा, उधर पूर्ति तो करनी पड़ेगी, और उधर पूर्ति के लिए पाप करेगा। और पापम प्रभावात कहाँ जाएगा वो बताइए? पापम प्रभावात नरकम प्रियाति, पाप के प्रभाव से नरक में जाएगा, वहां गोती लगाएगा, और नरक में जाने के बाद फिर क्या करेगा? वहां से फिर यहां आएगा तो फिर दरिद्री होगा। पापम प्रभावात नरकम प्रियाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। बार बार आएगा तो भी दरिद्र घर में ही आएगा, दरिद्री विलय बनेगा। क्योंकि जब है तो दान नहीं किया। दादू कभी कहते हैं इसमें, दादू दिया है भला
दिया करो सबको। यहाँ दो सब, दिया शब्द के दो अर्थ हैं। अगली पंक्ति में कहा, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए। दादू कवि हैं, वो कहते हैं दादू दिया है भला तो दिया, एक तो दीपक जो हम करते हैं वो जरूर करना चाहिए और एक देना भी जरूर चाहिए। और दिया करो सबको, सबको दिया करना चाहिए, सबको देना चाहिए। घर में धरा न पाइए, घर में यदि अंधकार है और दिया आपके हाथ में नहीं है तो घर में धरा न पाइए जो कर, कहते हैं हाथ को, जो कर दिया न हो। यदि आपने हाथ से दिया नहीं है या घर में दिया, आपने हाथ में दिया नहीं लिया, ज्योति वाला दिया, तो अंधेरे में कहाँ से ढूंढोगे? और मिलेगा वही जो आप दोगे। यह विश्व ईश्वर में है, ये गुरुदेव बताते हैं, यह विश्व ईश्वर में है, इसे आप जो भी दोगे वह कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। सावधान रहिए, इसे आप क्या दे रहे हैं? इसे आप दुख दे रहे हैं, दुख मिलेगा, सुख दे रहे हैं, सुख मिलेगा। आप इसे द्वेष दे रहे हैं तो वही मिलेगा। इसलिए दान की महिमा है, दान जरूर करना चाहिए। और कैसे? अभिगम्यो उत्तमम दानम, सबसे उत्तम दान है जिसके जो पात्र है उसके घर पे जाके दान करें। यदि आपके घर में दान लेने कोई आया है तो उसका इतना महत्व नहीं है जितना पात्र को देख के ढूंढ के आप वहाँ दान देते हो, वो देना चाहिए। इसलिए दान की महिमा बहुत ज़्यादा है। आज आपकी क्षमता दान करने की है तो करना ही चाहिए, अन्यथा एक दिन ऐसा होगा कि आपकी दान की क्षमता ही नहीं होगी। भिक्षुक आता है आपके यहाँ, भिक्षु गीता में लिखा है, भिक्षक कई बार आता है, भिक्षुक भैया दान दे दो, कुछ दे दो, अन्न दे दो, तो धन दे दो। क्या कहता है भिक्षुक? भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम लोका अदातुम इदम ईदृशम। क्या कहता है? भिक्षुका नैव भिक्षन्ति, भिक्षुक भीख नहीं मांगता। आपके पास आने के बाद कुछ मांगता नहीं है तो क्या करता है? बोधयन्ति गृहे गृहे, तुम्हें बोध कराता है, तुम्हें ज्ञान देता है कि भैया दीयताम दीयताम लोका, अरे लोगो दे दो दे दो दे दो, नहीं तो अदातुम इदम ईदृशम, नहीं तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे आगे। इसलिए दान की महिमा है कि दान यदि आज आपकी क्षमता है तो अवश्य देना चाहिए। हाँ, ये दान के लिए बताया। आचार्य जी, चर्चाएं तो बहुत सारी हैं और हाँ। ये समय बीतता जा रहा है, लेकिन हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपसे समझनी है, अभी जाननी है। तो नाम जप की क्या महिमा है, इसके बारे में बताइए। नाम जप से होता क्या है, एक प्रश्न ये आता है। नाम जप से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है वो इस बात को सब जानते हैं। पाप हम सबसे होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जानबूझ करते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में होते हैं। अनजाने के पाप कौन से होते हैं? हम मार्ग में जा रहे हैं तो कोई चींटी है और छोटे मोटे कीड़े हैं, कोई जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आते हैं, उनकी भी हत्या होती है, वो भी अनजाने में लगे हुए पाप हैं। वो भी पाप हैं, करते नहीं है वो, उनका भी अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, ये देवी भागवत कह रही हैं, पहले स्कंद में ही बोल रहे हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अनजाने में जो पाप हुए हैं वो लग गए, एक जाने हुए पाप होते हैं। हमने किसी को कुदृष्टि से देखा, पाप में लग गया। और मेरे पूज्य गुरुदेव तो ये कहते हैं कि चिंतनीय, यदि आपने पाप कर्म का चिंतन भी कर लिया, चिंतनम दंडनीयम, तो पाप कर्म हो गया, वही दंडनीय, आपका डेबिट हो गया उसमें से, पुण्य में से। तो नाम क्या करता है? नाम जप से हमारे वो जन्म जन्मांतर के पाप कम हो जाते हैं। आचार्य जी, ये तो हमने जाना नाम जप की महिमा के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए ध्यान की, तो ध्यान आज से नहीं है, ध्यान सदियों से है, जब से सनातन धर्म है तब से ध्यान है। तो ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बिना ध्यान के जीवन नहीं है, बिना ध्यान के कोई जीवन नहीं है। ध्यान सबको लगाना ही चाहिए
हमारे ऋषि महर्षियों ने ध्यान के माध्यम से ही अनुसंधान किए हैं। ध्यान तब तक आपका नहीं लगेगा, आपका शरीर भी निर्मल नहीं होगा, आपका मन भी निर्मल नहीं होगा। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ नहीं सकते। ध्यान की क्रियाओं से ही हमारे ऋषि महर्षि, हमारे जितने योगी हुए हैं, उन्होंने सब ब्रह्मांड में देख लिया। यहाँ बैठे बैठे जो आज साइंस नहीं पहुँच पा रही, वो अब साइंस अब पहुँच रही है। उन्होंने कितने लाख वर्ष पहले उस शोधन करके रख दिया। इसलिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान से हमारा तन, हमारा मन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब पुष्ट होती हैं, मन पुष्ट होता है। और मन पुष्ट है, देखिए ध्यान में और मन में भी थोड़ा तालमेल है, अंदर है दोनों एक ही। ध्यान मन को हमें कंट्रोल करने के लिए, जैसे जल है, जल में और वाष्प में क्या फर्क है? जल में और वाष्प या बर्फ, उसमें क्या फ़र्क है? एक ही बात है। बर्फ़ जम जाएगी तो जल की बर्फ़ बन जाएगी। ऐसे ही ध्यान और हमारी श्वास का और मन का बड़ा तालमेल है ध्यान के लिए। ध्यान का बहुत महत्व है, सबको ध्यान करना ही चाहिए। बिना ध्यान के आपका जीवन अधूरा है। आज परमात्मा से मिलने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। जी, तो आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, हमारा और हमारे जितने भी तमाम दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी का मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि हमारे जीवन में ध्यान का क्या महत्व है, स्वाध्याय का क्या महत्व है, कथाओं से हमें क्या कुछ सीख मिलती है। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपको ऐसे मैं चैनल में आया जहाँ से, देखिए ये समय का सदुपयोग है, मेरे समय का सदुपयोग हुआ है। तो हमारा तो जीवन ही इसलिए है, परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है। तो मैं सही जगह आया। ये मैं भी आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे स्टाफ को और आपके चैनल को चलाने वाले जो हमारे इसके डायरेक्टर हैं, उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप ऐसी तरक्की करते रहें, चैनल तरक्की करते रहें। इसके साथ जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की स्वामी गंगा प्रसाद मुनि जी महाराज से और उनसे जाना कथाओं के महत्व के बारे में, ईश्वर के स्वरूप को हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में, हमारे जीवन में क्या महत्व है ध्यान का, इसके बारे में भी जाना। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।